जैसे वहां पर अधिकारी एक टैंक पे खड़े थे, वही अधिकारी आज यहाँ पर खड़े हुए, खड़े हैं नहीं खड़े? और ये तो भी है खड़े हैं। कल ऐसा ना हो हमारी गल पर कंबा भी लगा नंगे होके, ये भी क्लियर है। आपने प्रण कर ही लिया है और सबले संगठन आपके साथ ये कह रहे हैं और मजबूती के साथ कह रहे हैं और मेजोरिटी बन चुकी है। जरूरत उनको हमको नहीं है, हम 10 दिन बैठेंगे यहाँ। अगर आपका वक्त पड़े, आपकी अगर सहानुभूति बनती है तो आप हमसे वार्ता करें, ना करें। हम नवेड़ा शहर का इतने काम बंद रखेंगे, इतना हमारा काम नहीं हो जाएगा। इनकी 1 लाख होगी, ये अरबपति है, इनकी जांच होनी चाहिए। अरबपति अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज जानी चाहिए। हमारे नोएडा ग्रेटर नोएडा में आपकी आवाज, ये समस्त मीडिया और हम सबकी अधिकारी राक्षस मोनिंदर सिंह था। राक्षस को राक्षस बोलेंगे हम। मोनिंदर अधिकारी साथियों नोएडा के सीईओ थे और चेयरमैन भी रहे। इतने भ्रष्ट अधिकारी थे कि हम समस्त कर्मचारियों को, प्रथम तो हमारा कर्मचारी अभी जो रास्ते में रुका हुआ है जाम की वजह से पहुंचने पाए, काफी दूर दराज से हमारा कर्मचारी और भी आना है। हाँ, अभी और लोग आ रहे हैं हमारे साथी, जेवर से, टप्पल से, अलीगढ़ तक का कर्मचारी यहाँ आ रहा है। तो काम ही नहीं करोगे तो जब गौतम बुद्ध नगर का समस्त सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज, इस कार्य को सिर्फ वाल्मीकि समाज ही करता है। जब पूरा वाल्मीकि समाज आज रोड पर उतरा हुआ है तो कार्य कौन करेगा? मान्यवर जी, कोई और आ जाएगा सस्ते में आपसे सस्ते। जिस भारत में ये भी कहते हैं कि इंसाफ बड़ा जल्दी होता था, राम बाण चलाता था तो राक्षस मरते थे, मगर यहाँ राम कौन है और रावण कौन, और कौन अधिकार छीनने की बात करता है और उसके साथ कौन मिलकर उनका शोषण अलग अलग तरीके से और प्लानिंग के साथ कर रहा है, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। ये तय लगा लो, ये दिखाई देगा। ये दिखा देंगे ना, हम दिखा देंगे। ये भाई साहब ले लेंगे अभी लोग, इसमें लो, इसे पकड़ लो। से नहीं है बाकी कहाँ इधर? हाँ जी, यही बोलना चाह रहे हैं सर। कितने साल से नौकरी कर रहे हो? मैं हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। हाँ, मगर काफी लोग तो हमारे ऐसे कि काफी सालों से कर रहे हैं, 2.5% से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हम भी कुछ हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं, मगर इस नौकरी में हम क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों को संभालने या नौकरी करें। इसमें भी ये होता है कि भैया नहीं गए तो हाजिरी कट जाती है, तो ना तो हम अपने बच्चों को अच्छी जगह ले जा पा रहे हैं, ना हम कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं, ना अच्छी जगह, क्योंकि हमारे जो थे पहले वही हम रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी मिलकर हमें सहयोग करें और हमारे जो नेताजी ने अपनी बात रखी है उस पर मान्य होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहिए? मैंने बोली, आप मैं भी नहीं बोली है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा और आपने कमेंट भी किया होगा, मगर आप चाहते हो देश में साफ सफाई बनी रहे और इंसानियत बरकरार रहे, कोई इंसानियत को छोड़कर अपने अधिकार लेने अगर भारत जैसी राजधानी में आएगा तो शायद उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं। मगर आप अगर वीडियो देख ले रहे हो तो कमेंट देखना, आप देखना, इनका जज्बा देखना, उस भारत के संविधान से मिलने वाले अधिकार को मानने वाले वो नेता जो शपथ खाते हैं उस संविधान की कि मैं पालन करूंगा हर इंसानियत का और अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं करूंगा और समस्या जो भी होगी मेरे सामने आएगी उनका मैं पालन करूंगा। कहाँ जाएंगे नेताजी? काफी देर हो चुकी है, आपको काफी तमाम साथी लोग लगे हुए हैं, अब यहीं रुकेंगे या फिर बैठकर करेंगे या पूरा भारत घूमेंगे? देखिए संपादक महोदय जी, सर्वप्रथम तो हमारा कर्मचारी अभी जो रास्ते में रुका हुआ है जाम की वजह से पहुंचने पाए, काफी दूर दराज से हमारा कर्मचारी और भी आना है। हाँ, अभी और लोग आ रहे हैं हमारे साथी, जेवर से, टप्पल से, अलीगढ़ तक का कर्मचारी यहाँ आ रहा है। तो हमारी जो रणनीति है, पहले हमने सुबह मॉर्निंग में बाबा साहब के मालार्पण करी, पुष्प अर्पित करे, उसके बाद हम गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जाएंगे। जैसे हमारे समस्त कर्मचारी आ जाएंगे, हम गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पर भी माला अर्पण करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हमारे जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है हमारे सभी यूनियन का, नोएडा गौतम बुद्ध नगरी का,
वो जो फैसला लेगी, हो सकता है हम पूरे जंतर मंतर जाकर के हम फिर लखनऊ के लिए भी कूच कर सकते हैं पैदल पद यात्रा। अच्छा, रुकेंगे नहीं जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं? जब तक हमारी मांगे नहीं तो मानी नौकरी हट जाएगी आप लोगों की? नहीं, हट जान दो जी, वैसे भी हटा हुआ है अधिकारी तो। हाँ? नहीं हट सकती, काम ही नहीं करोगे तो जब हटाया जाएगा। जब गौतम बुद्ध नगर का समस्त सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज, इस कार्य को सिर्फ वाल्मीकि समाज ही करता है, जब पूरा वाल्मीकि समाज आज रोड पर उतरा हुआ है तो कार्य कौन करेगा? अरे मान्यवर जी, कोई और आ जाएगा सस्ते में, आपसे सस्ते में, आप ही थोड़ी काम कर रहे उसको हैं। हम करने नहीं देंगे कार्य, उसको आने नहीं देंगे, उसको हम आने नहीं देंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि आज इनके साथ हो रहा है, कल को मेरे साथ भी यही शोषण होगा। कोई बात नहीं, समय लगेगा, मगर जब तक तो उसका जीवन निकल जाएगा। क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, आपकी जनता जाग गई है तो इंसानियत जो बरकरार है, जो निस्वार्थ काम करते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, जो अपनी सैलरी नहीं सिर्फ भाईचारे को देखते हुए भारत की संस्कृति और सभ्यता और स्वच्छता को बरकरार रखते हैं, जो अपनी परवाह नहीं करते, उन्हीं लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है। उसी भारत में, जिस भारत में ये भी कहते हैं कि इंसाफ बड़ा जल्दी होता था, राम बाण चलाता था तो राक्षस मरते थे, मगर यहाँ राम कौन है और रावण कौन, और कौन अधिकार छीनने की बात करता है और उसके साथ कौन मिलकर इनका शोषण अलग अलग तरीके से और प्लानिंग के साथ कर रहा है, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। मजदूर एकता, मजदूर एकता, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबलू पार्जा, बाबलू पार्जा, मजदूर एकता, मजदूर बहन जी, मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी मंगवा लो यहीं पर, मेरी गाड़ी में बैठ लो। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इतने ऑप्शन दे रहा हूँ। आप मंगवा रहे मेरी गाड़ी बैठा दो, रिकॉर्ड मत करो, इसे गाड़ी ले लिए हो, इसको रिकॉर्ड।
इस हड़ताल का दिन रात की करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा दो। क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे भगाने का भी काम आप लोग करोगे। इन्होंने बहुत मलाई खा ली है। आते साइकिलों पर है, जाते फॉर्चुनरों में। ये पैसा हमारे समाज का है, ये खून पसीने की कमाई है, ना कि इनकी कोई हराम की कमाई। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी एडीसीपी साहब का फोन आया, साहब ने मुझे बुलवाया। वो कह रहे हैं कि भैया कितने आदमी है? मन की 7 संगठन का आदमी है, क्योंकि 7 का तो ज्यादा देंगे। मन जो संगठन हम संयुक्त मोर्चा बना रखा है, तो वो तो मीटिंग में जाएंगे। सही बात है जी, ठीक है नहीं? और 8वां संगठन संजय यादव जी का भी संगठन पीजल वालों का भी जुड़ चुका है। और तुम्हारे बीच ग्रेटर नोएडा से भी नोवा संगठन आपके साथ जुड़ चुका है। एनसीडी से जो ग्रेटर नोएडा में यूनियन चल रही है, उनका भी समर्थन नितिन छजलाना जी का मिल रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने अधिकारी से कहा, तो अपने मीडिया प्रभारी जी का भी, मीडिया बंधु का भी, सभी मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज मीडिया ने वहाँ पर सब लोगों की बात रखी और उन्हें दिखाने का भी काम करेगी। मैं कह देना चाहता हूँ, जैसे वहां पर अधिकारी एक टांग पे खड़े थे, वही अधिकारी आज यहाँ पर खड़े हुए। खड़े हैं नहीं खड़े? खड़े हैं। और ये तो भी है खड़े हैं। कल ऐसा ना हो हमारी गल पर कंबा भी लगा नंगे होके। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्लियर है। कपड़े तक उतरवा दूंगा इन अधिकारियों के, जिन्हें सफेद शर्ट और बढ़िया बढ़िया फोन ले रखे इन्होंने, वो सब ने खत्म करवा दूंगा। क्योंकि ये अधिकारी हमारे कर्मचारी को बदुआ मजदूर बना के रखते हैं। सुबह आते हैं, एसीओ में जाकर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 10-11 बजे चले जाते हैं और कर्मचारी को एब्सेंट करके निकल जाते हैं। ये मधुआ कर्मचारी बना रखा उन्होंने। कोई मेरा भाई ये ना सोचे कि हमने यही लड़ाई है, लड़ाई बहुत लंबी चलेगी है। और अधिकारी ये भी ना सोचे, प्रशासन शासन अगर हमें मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो वही अधिकारी मीटिंग करे, तीनों प्राधिकरण के, जो अधिकारी हमें नोएडा प्राधिकरण से जोड़ सके। और नहीं तो मीटिंग नहीं करेंगे। बहुत मीटिंग कर ली, बहुत आश्वासन ले लिया, हमें आपकी बार आश्वासन नहीं चाहिए। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। और कल आप लोगों के लिए टेंट की भी और खाने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाएगी। चूंकि बहुत समय हो गया और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा सभी कर्मचारी भाइयों से कि भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है घर से निकलने का भी और न मुंह तोड़ जवाब देने का भी। क्योंकि बहुत आज हमारे 2.5% में देख लो, 100% में देख लो, पीजल वालों में देख लो, माली वालों में देख लो, इन लोगों ने हमारे बीच जो रोड़ा डाल रखा था कि जब आप 100% के नेता हो, आप 2.5% के हो। अगर कल हम हड़ताल करने बैठ रहे हैं तो 2.5% भाई हमारा काम करता था, और ये करते थे तो हम लोग करते थे, हमारे लोग काम करते थे। लेकिन अब की बार नोएडा के अंदर ये भोचाल आ चुका है। तीनों प्राधिकरण से सभी जगह से संयुक्त मोर्चा बनाने का काम यहाँ पर सब लोगों ने कर दिया है। और जैसे अभी अधिकारी महोदय ने फोन करा हमारे पास, मैं कह देना चाहता हूँ अधिकारियों से भी, अधिकारी जी 9 के 9 संगठन आएंगे, आपके पास जगह हो या ना हो। अगर आपके पास जगह नहीं तो हमारे पास जगह है, हमारे बीच आके मीटिंग करें। ये भी क्लियर बात है। अगर आपके पास कुर्सी नहीं है या जगह नहीं है, हमारे पास जगह बहुत है। हमारे पास हमारे भाइयों में आके देखे कि आज मेरे भाई कैसे रोड पर धूम में तप रहे हैं और कैसे बैठे। अगर तुम आप लोग इनके कर्मचारी होते तो आज तुम्हारे बीच तुम्हारे अधिकारी होते हैं। यहाँ पर ये मानते ही नहीं है लोग। ये लोग खाली आते हैं, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, आते वहां से नंगे हैं, आते वहां से नंगे हैं, लेके यहाँ से खजाना जाते हैं अपने बच्चों के लिए।
इनके बाप की जागीर नहीं है ये, जो आपका लोगों का हक छीन रखा है। आप लोग एक हो जाओ और एक होकर लड़ाई लड़ लो। और अब दिन रात का धरना यहाँ पर चलेगा, दिन रात के लिए तैयार हो। और मेरे भाइयों, मैं एक चीज और कह रहा हूं हाथ जोड़ के सभी से कि कोई भी कर्मचारी, सभी अपने कर्मचारी जो आसपास में काम भी चल रहा है उसे बंद कराने का आप लोग करोगे, क्योंकि ये लड़ाई टीम निकाल दो, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई किसी की नहीं है, नेताओं की नहीं है, लड़ाई सिर्फ परिवार की है। आज हमारे बच्चों को अगर, आज हमारे भाई 2.5% वाले अगर रेगुलर हो जाएंगे तो हमें उनकी जगह मिल जाएगी, हम उनकी श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि कोई तो पहल करेगा चीज की। ये पहल हो चुकी है और ये आंदोलन बहुत तगड़ा चलेगा। और मैं सभी से कह रहा हूं, कोई भी मेरा भाई घबराए ना, क्योंकि कोई हमारे द्वारा फोन ना करे कि जी 20 आदमी काम कर रहे हैं, 30 आदमी काम कर रहे हैं। कूल डाउन, काम बंद करोगे आप लोग, क्योंकि ये हमें निकलने नहीं देने के, इसलिए आप लोग जाके काम बंद कराओगे। ठीक है भाइयों, कराओगे नहीं? और अपने भाइयों को समझा के, लड़ाई से नहीं लड़ना, अपने भाइयों से नहीं है लड़ना, इन गद्दार अधिकारियों से जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। हमें अपने समाज से नहीं लड़ना, ठीक है। और अभी अधिकारी मैंने बुलवाया, 5 संगठन 7 संगठन वहां पर चलने की तैयार करें, वहां पर बात रखें। साथियों, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि इतनी बड़ी जनसमूह में मुझे बोलने का, बबलू भाई ने बोलने का भाग्य प्राप्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि हमारे काफी दिन से संघर्ष तो चलते रहते नोएडा शहर में, कभी 2.5 वाले, कभी 100 वाले, मगर जब बबलू भाई आपने प्रण कर ही लिया है और सबले संगठन आपके साथ ये कह रहे हैं और मजबूती के साथ कह रहे हैं और मेजॉरिटी बन चुकी है कि नोएडा शहर से ठेकेदारी प्रथा समाप्त चाहिए, तो भैया हम पीछे नहीं, कतई चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आदरणीय हमारे बड़े भाई संजय यादव जी, वे बृजभान चौधरी जी, टुकीराम जी, ये नोएडा शहर की 2.5% की बहुत बड़ी कड़ी है जो जल को और बिजली को और मालिन को चलाती है। ये आपके बीच में है, आपका कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए बैठे हुए हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी। तो बबलू भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप बता रहे थे कि अधिकारी या तो वार्ता कर ले, अरे क्यों करें हम अधिकारी से वार्ता, हम नहीं करते वार्ता, जरूरत उनको, हमको नहीं है। हम 10 दिन बैठेंगे यहाँ, अगर आपका वक्त पड़े, आपकी अगर सहानुभूति बनती है तो आप हमसे वार्ता करें, ना करें, हम नोएडा शहर का इतने काम बंद रखेंगे, इतना हमारा काम नहीं हो जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, भारत शहर है, बीजेपी सरकार है, यहां से सटा हुआ प्रांत है हरियाणा, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां हरियाणा में सभी कर्मचारी परमानेंट हुए, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्यों यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये चाहते नहीं कि इन कर्मचारियों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, ये हम तुमको यहीं बरगलाकर यहीं छोड़ देते। तो साथियों, मैं आपसे, देखो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ज्यादा से नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपसे पूर्ण प्रार्थना ये कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, जब आप लोगों ने इन लोगों का साथ देने का वादा किया है तो अपने वादे पे कायम रहना, और मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूं जो आपने इनको आश्वासन दिया उस पे कतई खरे उतरना, अन्य इस कौम के साथ, इस नोएडा शहर के कर्मचारियों के साथ धोखा ना हो जाए। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय इंसानियत। सीओ से नीचे बात नहीं करनी हमें ना, केवल सीओ से, जो भी दोनों सीओ आ जाए, तीनों सीओ आ जाएं, उनसे ही वार्ता करनी है। यही कहा है अधिकारी से, अगर एसीओ सीओ है तीनों के तो हम आएंगे, अगर एसीओ सीओ नहीं है तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, अब बोल दूं अगर सीओ जरूरी है, सीओ जरूरी है,
एसीओ से भी नहीं करनी, सीओ जरूरी है। पहले भी ऐसी गुमराह करती है ना। हाँ ऐसे गुमराह झूठ बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा। ये अधिकारी होने नहीं देते, ये नहीं होने देते। हाँ कुछ भी ना है, झूठा आश्वासन। हाँ झूठा आश्वासन कहते हैं साथियों, झूठा ये। साथियों हम साथियों एक मिनट, सभी सुन ले, फिलहाल हमसे बात करेंगे। हम सबकी समस्या की आज की समस्या नहीं है साथियों। कम से कम 30-35 साल हो चुके हैं नोएडा प्राधिकरण में। हम 4000 कर्मचारी थे पहले, आज हम जो है तीनों प्राधिकरण में कम से कम 15,000 कर्मचारी हैं। तो साथियों 15,000 कर्मचारी मायने रखता है, और 15,000 कर्मचारियों का इतना बड़ा शोषण, क्या कारण है कि हम कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं, और हमें 2 वक्त की रोटी नहीं। और ये तीनों प्राधिकरण के भ्रष्टाधिकारी, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह इनकी 1 लाख होगी। ये अरबपति है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये अरबपति अधिकारी भ्रष्टाचार यही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज जानी चाहिए। हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परसों आ रहे हैं 25 तारीख में। आपकी आवाज, ये समस्त मीडिया और हम सबकी एकता आवाज जाएगी। हमारा जो 35 साल से शोषण हो रहा है उसमें न्याय मिलेगा, ये निश्चित है। साथियों आज हमारा पहला दिन है। 2007 में हमारी 3 महीना हड़ताल चली थी। उस समय भी भ्रष्टाधिकारी राक्षस मोनिंदर सिंह था। राक्षस को राक्षस बोलेंगे हम। मोनिंदर अधिकारी साथियों नोएडा के सीईओ थे और चेयरमैन भी रहे। इतने भ्रष्टाधिकारी थे कि हम समस्त कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों की शोषण को कुचल दिया बुरी तरह, हमारे आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उस ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करी। आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, हमें ऊपर वाले के यहाँ से न्याय मिला है। 17 साल में न्याय मिला साथियों। 17 साल में वो भ्रष्टाधिकारी मिट्टी में मिल गया है, वो भ्रष्टाधिकारी मिट्टी में मिल गया है। उसके साथ के अभी 100 भ्रष्टाधिकारी वो मिट्टी में मिलेंगे। जांच बैठ गई है। भगवान के ढेर है, अंधेर नहीं, ढेर है, अंधेर नहीं। कर्मचारी एकता। साथियों मेरा सबसे एक ही कहना है, कोई भी कर्मचारी ये नहीं सोचे कि जो सबका होगा मेरा होगा, घर में बैठा रहे। नहीं, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हम सब एक हैं। हमें परमानेंट होके कोई वो नहीं है, परमानेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। परमानेंट हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी संस्था में यदि स्थायी प्रवृत्ति का कार्य है तो उस संस्था में परमानेंट कर्मचारी होने चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। ये भ्रष्टाधिकारी सभी आदेश की अवहेलना करते हैं। जिस संस्था में कर्मचारी 240 दिन काम कर लेता है वो ऑटोमेटिक परमानेंट का दर्जा प्राप्त होता है उसे। लेकिन होता क्या है कि नीचे के जो अधिकारी होते हैं ना, ये बड़े अधिकारी से चमचागिरी करे, अपने नंबर बनाए, और फर्जी चमचागिरी होती है इनकी। साथियों हमने मीटिंग बहुत कर ली है, हम दूध के जले हुए अब छाछ को भी फूक फूक के पीएंगे। हाँ, मीटिंग होनी सीओ साहब से होनी चाहिए, जो मेरी राय है। नीचे के जो अधिकारी हैं बलगलाते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, झूठे को लिख के दे देंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम भुगत चुके हैं। साथियों
आज हम जो कर्मचारी आज इतने इकट्ठे हुए, आप बिल्कुल निश्चित रह जाओ, कर्मचारियों को जानकारी हो रही है कि आप आज पहला दिन है आपका आंदोलन शुरू हुआ है। समस्त कर्मचारी आज से भी दुगनी संख्या में कल आएंगे, ये निश्चित कल आएंगे सभी कर्मचारी। अब 2.5% ना 100% कुछ नहीं रहेगा। हम सब एसआई कर्मचारी हैं और हमें रेगुलर कर्मचारी होना चाहिए, ये एक मांग रहेगी हमारी सबकी। तो इसलिए साथियों, कोई भी कर्मचारी गुमराह ना हो और अपनी एकता को बनाए रखो। धन्यवाद साथियों।